हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम सीखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या सीखेंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, हम सारे एलिमेंट में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना सीखेंगे। सबसे पहला जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो कहाँ लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? सीरीज सर्किट में। क्यों? क्योंकि देखो सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में क्या होगा? दो एलिमेंट सीरीज में लगेंगे तो करंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होगा तो डिवाइड किसका होगा? वोल्टेज का। डिवाइड किसका होगा? वोल्टेज का। तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना सीखेंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस पे, किस पे? रेजिस्टेंस पे लगाना सीखते हैं। अगर दो एलिमेंट सीरीज में लगाओ, देखो R1 R2 क्या है? सीरीज में लगा है और टोटल वोल्टेज V है। इस V को दो में डिवाइड करना है, R1 एंड R2 में डिवाइड करना है। R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। तो V1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो V1 की जो वैल्यू है, V1 किसके अक्रॉस निकालना है? R1 के अक्रॉस। तो R1 लिख देंगे अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर मुझे निकालना हो V2 निकालना हो, क्या निकालना हो? V2 निकालना हो। तो V2 कैसे निकालेंगे? V2 जो है किसके अक्रॉस है? R2 के अक्रॉस। तो R2 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू V। ये क्या हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर मुझे यही वोल्टेज डिवीजन रूल इंडक्टर के अक्रॉस लगाना हो, तो क्या करेंगे? अब देखो V1 मुझे निकालना है और मुझे निकालना है V2। सेम जिस तरह से हम रेजिस्टेंस का निकाले हैं उसी तरह हम इंडक्टर का निकालेंगे। V1 किसके अक्रॉस है? L1 के अक्रॉस। तो L1 ऊपर लिख देंगे प्लस दोनों इंडक्टर का सम इनटू टोटल वोल्टेज। V2 किसके अक्रॉस है? L2 के अक्रॉस है। तो L2 लिख देंगे अपॉन L1 प्लस L2 इनटू टोटल वोल्टेज V। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैपेसिटर में जो डिवीजन रूल चलता है वो उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। अगर मुझे V1 निकालना हो तो V1 किसके अक्रॉस है? C1 के अक्रॉस। ध्यान से देखना, C1 के अक्रॉस। तो हम कौन सा कैपेसिटर लेंगे? उल्टा लेंगे, C2 अपॉन दोनों कैपेसिटर का सम इनटू टोटल वोल्टेज V। ठीक है, अगर मुझे V2 निकालना हो, क्या निकालना हो? V2 निकालना हो। तो V2 किसके अक्रॉस है? C2 के अक्रॉस। तो अपोजिट लेंगे, क्या लेंगे? अपोजिट। तो V2 C1 प्लस C2 इनटू V। क्या आपको तीनों एलिमेंट में करंट डिवीजन रूल लगाना है और वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है? तीनों में रेजिस्टेंस में कैसे लगाते हैं? इंडक्टर में कैसे लगाते हैं? कैपेसिटर में रेजिस्टेंस इंडक्टर सेम चलता है। जिसके अक्रॉस निकालना हो वो वाला एलिमेंट लेंगे अपॉन दोनों एलिमेंट का सम डिवाइडेड बाय टोटल। कैपेसिटर में उल्टा चलता है। अगर C1 निकालना है, अगर V1 आपको निकालना है, V1 किसके अक्रॉस है? C1 के अक्रॉस। तो उसका अपोजिट लेंगे, क्या लेंगे? अपोजिट लेंगे। ठीक है, इसके अक्रॉस कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप इतने क्वेश्चन कर ले तो ये 4 क्वेश्चन है, मैंने खुद डिजाइन किया है। अगर ये 4 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वोल्टेज डिवीजन रूल में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल से बनाना है। तो देखो सबसे पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, दो आपके पास एलिमेंट है, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। आपको V1 और V2 निकालना है। तो V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज है? 4 ओम के अक्रॉस। तो 4 अपॉन दोनों का सम कितना? 4 प्लस 6 इनटू टोटल वोल्टेज कितना? 100। तो ये कितना आ गया? 1040 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया? 40 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 40 वोल्ट। इसी तरह आप 6 ओम के अक्रॉस निकाल सकते हो। 6 अपॉन 6 प्लस 4 इनटू टोटल वोल्टेज 100 कितना आ जाएगा? 60 वोल्ट। क्लियर? तो दो में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट में आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। इन तीनों एलिमेंट में क्या लगाना है? वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से। अगर मुझे V1 निकालना हो, क्या फाइंड करना हो? V1 निकालना हो। तो V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज है? V1 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है। आपने वोल्टेज डिवीजन रूल दो ही एलिमेंट के लिए पढ़ा है, तो इन तीन को हम दो में बदल देते हैं। V1 के लिए क्या सर्किट होगा? V1 के लिए जो सर्किट होगा देखो ये 4 ओम है। अब इन दोनों को एक बना दो, इन दोनों को क्या बना दो? सीरीज में, तो ऐड होके क्या हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। अब टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है? टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है? टोटल वोल्टेज हमारे पास है, ये टोटल वोल्टेज हमारे पास मान लेते हैं कुछ, ठीक है 84 है। तो 84। अब देखो फिर पहले वाली बात आ गई, क्या आएगी? पहले वाली बात आ गई। अगर मुझे V1 निकालना है, तो 4 अपॉन दोनों का सम 8 into 4 into क्या हो जाएगा? 84। समझे? क्या हो जाएगा? 84।
अब अगर मुझे V2 निकालना है, V2 किसके अक्रॉस वोल्टेज है? V2 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 ओम बनाएंगे। अब 6 ओम के अलावा ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 2 ओम, उसको कर देंगे ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और टोटल वोल्टेज क्या है, 84। तो किसके अक्रॉस मुझे V2 निकालना था, 6 के अक्रॉस। तो 6/6 प्लस 6 इनटू क्या हो जाएगा, 84। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। मुझे बनाना है V3 बनाना है। V3 किसके अक्रॉस है, 2 ओम के अक्रॉस। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस बनाएंगे वो 2 ओम का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे। उसके अलावा ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम। आई बात समझ में? तो अगर मुझे V3 निकालना है किसके अक्रॉस है, 2 ओम के अक्रॉस। 2 ओम प्लस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 12 इनटू 84। तो ये तीन अगर रेजिस्टेंस है तो इस तरह से निकालते हैं। आप देखो इस तरह से निकालते हैं। आप देखो शॉर्टकट मत मारना। क्यों शॉर्टकट क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस निकाला ये रेजिस्टेंस, अब तीनों को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ये चीजें आप याद रखोगे ना तो करंट डिवीजन रूल में आप दिक्कत कर दोगे। करंट डिवीजन रूल में ये नहीं चलता। इस कारण आपने वोल्टेज डिवीजन रूल 2 एलिमेंट के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है, 2 एलिमेंट के लिए पढ़ा है। तो 2 एलिमेंट के लिए आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। तीसरे एलिमेंट में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तीसरे एलिमेंट में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तीसरे एलिमेंट में लगाते हैं, तीसरे एलिमेंट में लगाते हैं, समझे? तो तीसरे एलिमेंट में लगाने की कोशिश करते हैं। देखो ये है आपका तीसरा। इसमें हमें V1 निकालना है, V2 निकालना। अब वोल्टेज डिवीजन रूल तो हमने क्या किया है, 2 ही एलिमेंट के लिए पढ़ा है। अब समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। हमारे पास 18 वोल्ट का सोर्स है। हमारे पास क्या है, 18 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों एलिमेंट को एक बना दो। ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो कैसे सोल्व करोगे, 6 × 3/6 + 3। अगर पैरेलल में तो क्या करते हैं बेटा, 2 एलिमेंट पैरेलल में तो R1 × R2/R1 + R2 से सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, R1 × R2/R1 + R2 से सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो ये बना दो 2 ओम। ध्यान से समझो, कितना बन गया, 2 ओम बन गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया 2 ओम। अब हमें V1 निकालना है। V1 निकाल दो। V1 कैसे निकालोगे, 4/4 + 2 × 18। कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। कितना आ गया बेटा, 12 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 12 वोल्ट। ठीक है। अब देखो 12 यहाँ आ गया, टोटल कितना है, 18। 18 में से 12 गया, कितना बचा, 6। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 6 वोल्ट। कितना आ गया, 2 ओम के अक्रॉस कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। 2 ओम के अक्रॉस कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। अब समझना ध्यान से। अब ये जो 2 ओम है, या तो 2 ओम लिखो या 6 ओम और 3 ओम का कॉम्बिनेशन लिखो। ये दोनों इक्वल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 2 ओम आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 2 ओम आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 2 ओम आएगा ना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट है। पहले में वोल्टेज तो सेम होते हैं। तो 6 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। 3 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। आएगा समझ में? तो आपने क्या निकाला इस वाले क्वेश्चन में, V1 का आंसर कितना आएगा, 12 वोल्ट। ठीक है। 6 ओम का के अक्रॉस वोल्टेज 6, 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया, 6 वोल्ट आया। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। एक और देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें निकालना है वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है। अब देखो पहले में वोल्टेज सेम होता है तो V1 की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू 16 वोल्ट हो जाएगी। पहले में वोल्टेज सेम होता है 16 वोल्ट। अब ये 16 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, समझिए होगा ना। ये 16 वोल्ट ही क्या होगा, इन दोनों में डिवाइड होगा। तो अगर मुझे 6 ओम के अक्रॉस निकालना है तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस अपॉन इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों का सम इनटू 16 कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। कितना आ गया, 12 वोल्ट। अब यहाँ 12 वोल्ट आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ इन दोनों में डिवाइड होगा। एक को टोटल 16 है, 16 में से एक को 12 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इस तरह से अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। अब चारों क्वेश्चन इससे ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वोल्टेज डिवीजन रूल में दिक्कत नहीं आएगी। अब वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक वोल्टेज डिवीजन रूल था, आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके। एक बार रिवाइज कर लीजिए।